हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस हिंदी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 23 आज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपने बाकी के 22 लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, पहले इन सभी लेक्चर को देखेगा, उसी के बाद इस लेक्चर नंबर 23 को कंटिन्यू करिए। सभी लेक्चर एक दूसरे से लिंक होते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अलंकार, और मैं आपको बता दूं ये अलंकार का लास्ट लेक्चर है। अलंकार टॉपिक आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो हमारी लाइव क्लास होगी और अलंकार से संबंधित उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या नेक्स्ट जो हिंदी की क्लास है जो हमारे शेड्यूल में है उसमें आपका लाइव टेस्ट होगा अलंकार का। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर नंबर 23 में हम जानेंगे मानवीकरण अलंकार, विभावना अलंकार और भ्रांति मान अलंकार। तो इस तरीके से हमारे सारे अलंकार जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं। माली आवत देखी कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। ये आपने सुना होगा। इस पंक्ति में जो है किस अलंकार की ओर इशारा किया जा रहा है ये आपको बताना है। श्लेष, यमक, रूपक, मानवीकरण। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप इसका आंसर जो है ईजिली बता पाएंगे। ठीक है, चलिए अभी आपने श्लेष, यमक, रूपक पढ़ा है बट मानवीकरण नहीं पढ़ा है, तो इसको पढ़ने के बाद आप इसका आंसर ईजिली दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भ्रांतिमान अलंकार को। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। छोटे से एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ कि बचपन में आपने सुना ही होगा कि दूर से देखा तो अंडे पड़े थे, दूर से देखा तो अंडे पड़े थे, सामने गया तो गंजे पड़े थे। आपने इसको इस तरीके से भी सुना होगा कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, सामने गया तो गंजे उछल रहे थे, ऐसे भी सुना होगा। तो यहाँ पे आपने अंडे और गंजों में जो है आपको भ्रम हो गया। ठीक है, चाहे ये एक डायलॉग ही है कैसे भी, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भ्रम होने भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। डेफिनेशन को समझते हैं। जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु का सादृश्य होने के कारण भ्रम हो जाए या ऐसा प्रतीत होने लगे कि अवास्तविक वस्तु जो है वास्तव में वो वस्तु नहीं है, और भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर आपको जो है समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। क्लियर हो गया आपको भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे आपके सामने से एक लंबे लंबे बालों वाली करली हेयर वाले या जीन्स पहनी हुई है स्कूटी से निकलती है, आपके सामने से यूँ स्कूटी निकलती है, लंबे लंबे बाल, वही जीन्स पहनी हुई है, फेस पे जो है कपड़ा बांधा हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, ऐसे आपके सामने से निकलती है। और जैसे आपके सामने से निकलती है आपकी धड़कनें रुक सी जाती हैं और आप अपनी बाइक को शुरू करते स्टार्ट करते हैं और यूँ स्पीड से जाके आगे यूँ गाड़ी को लगा देता अपनी बाइक को। तो इसने यहाँ से जो है अपनी स्कूटी का ब्रेक मारा, और जैसे ही ब्रेक मारने के बाद इसने अपना हेलमेट को उतारा तो आपने देखा ये लंबी लंबी बालों वाली नहीं, ये तो लंबे लंबे बाल वाला है। तो जैसे आप ये देखते हैं ये वाला नहीं वाली है, तो आप क्या है वहाँ पे कहते हैं ओ भाई मुझे मारो मुझे मारो। मतलब आपको वहाँ पे वाला वाली की जगह वाला दिख जाता है, मतलब आपको भ्रम हो जाता है। ठीक है, तो ये वहाँ पे क्या हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। समझ रहे हो, अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब हम भ्रांतिमान अलंकार के कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, बिल विचार कर नाग सुंट में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईक समझ विषधर को उठा लिया तब गज ने आप। मतलब यहाँ पे क्या है, स्पष्टीकरण में समझेंगे। सांप को हाथी की सूंड में बिल का, मतलब जो ये सांप है, सांप ने जो हाथी की सूंड होती है ना लंबी वाली, सांप ने क्या हाथी की सूंड को क्या समझ लिया, बिल समझ लिया। जो सांप का बिल होता है ना, सांप का बिल समझ लिया, और हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम दिखाया गया। मतलब क्या है, और हाथी ने क्या समझा कि ये जो है गन्ना पड़ा हुआ, मतलब काला गन्ना नहीं होता गन्ना, आपने देखा होगा, काले गन्ने का भ्रम, मतलब गन्ने का डंडा पड़ा है ये काला काला, हाथी ने ये समझ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे क्या है, हाथी को क्या भ्रम हुआ कि ये जो है गन्ने का डंडा पड़ा हुआ है यहाँ पे काला काला सा, और सांप को क्या भ्रम हो गया कि ये बिल है, सांप का बिल है। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, दोनों को भ्रम हो रहा है, तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। समझ गए आप भ्रांतिमान अलंकार क्या है। देखो भाई, अलंकार होता क्या है हमने जाना है। अलंकार का मतलब ही यह है कि चाहे आपका ना आपका मुंह चाहे कैसा भी है, बट आपको अलंकार को एक ही नज़र से देखना है।
सुंदरता, सौंदर्य, ठीक है। इसमें जैसे आपने सजावट, आपको इसको देख के जो है एक ऐसा फीलिंग आनी चाहिए कि जैसे सुंदरता, सौंदर्य, इस तरीके से आपको फीलिंग आनी चाहिए अलंकार को पढ़ते हुए, ठीक है। अलंकार का मतलब ही ऐसा होता है, समझ रहे हो। चले एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चित भागी, फूल्यो देख पलास बन समूहे समुझी दवागी। मतलब स्पष्टीकरण में देखें, पलास के फूल, पलास के जो फूल होते हैं वो बहुत ही लाल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रेड होते हैं, रेड कलर के पलास के जो फूल होते हैं। उसे देखकर जो है कोई नया पाथिक जो उस रास्ते से गुजर रहा होगा, पहली बार उस रास्ते से जो जा रहा होगा, उसने देखा, उसने ये समझा कि जंगल में जो है वहाँ पे आग लगी हुई है। मतलब ये इस रास्ते से पहली बार जा रहा है और यहाँ पे उसने देखा कि ये पलास के फूल पूरे रेड रेड हो रखे हैं यहाँ पे, मतलब लाल सा दिख गया उसको। उसने ये क्या समझा कि यहाँ जो है आग लगी हुई है जंगल में, क्योंकि ये फूल जो है बिल्कुल रेड है, प्योर रेड है, और वो वहाँ से भाग जाता है। मतलब उसने समझे यहाँ आग लगी और उससे भाग, मतलब उसको क्या हो गया, भ्रम हो गया। तो भ्रम हो गया यानी कि भ्रांतिमान अलंकार। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलिए, तो अब आपको क्लियर हो गया भ्रांतिमान अलंकार में, अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको जहाँ पे एग्जाम्पल दिखेंगे आप समझ जाएंगे इसमें हो क्या रहा है। चकित हो गया, ठीक है, चकित वर्ड आ गया, आप समझ सकते हैं भ्रांति हो रही है यहाँ पर। देख ले, समझ लिया, समझ का मतलब मैंने ये समझ लिया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ सकती है भ्रांति हो रही है, तभी तो आप बोलेंगे मैंने ऐसा समझ लिया। तो भ्रांतिमान अलंकार में अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानवीकरण अलंकार। मानवीय करण अलंकार क्या होता है? मानवीय करण अलंकार क्या होता है? जहाँ पर मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों का मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। नहीं समझ आया? एक्चुअल में मानवीकरण अलंकार ये है, एग्जाम्पल से देखते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। उदाहरण में बताया गया है कि बादल बहुत ही सज संवर कर आए, जबकि यह काम तो मानवों का, मतलब मानवीकरण अलंकार कुछ इस तरीके से है, जो काम मानव का है ना उसको प्रकृतियों से जोड़ा गया है। मतलब मानव की, जो मानव प्राणी हैं उनकी भावनाओं का जो आरोप है वो प्रकृति से जोड़ा गया। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, मेघ आए बन ठन, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मतलब जो ये बादल हैं, ये बादल जो है क्या बन ठन के आते हैं क्या? बन ठन या सज संवरने का काम किसका? ये तो मनुष्यों का है। तो मतलब ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति को किससे जोड़ा गया है? मनुष्यों से जोड़ा गया है। तो जब कोई प्रकृति की चीज़ों को जो है मनुष्यों से जोड़ा जाएगा तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। सिंपल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है, जब प्रकृति की कोई चीज़ों को जो है मानव से जोड़ा जाएगा तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण क्या है कि बादल बहुत ही सज संवर कर आए हैं, जबकि यह काम तो किसका है? मनुष्यों का है। तो बादलों का नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। अब यहाँ पे आप देखेंगे उपयुक्त उदाहरण में यह कहा जा रहा है कि लहरें जो हैं सागर नाच गाना कर रही हैं। तो मुझे बताओ कि सागर नाच गाना कर सकती है? जबकि ये आपको पता है कि यह काम किसका है? नाच गाना कौन करता है? ये तो मनुष्य का काम है, तो लहरों का काम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। यानी कि मानवों वाली चीज़ जो मनुष्यों के जो काम करते हैं उनको जो है इनसे जोड़े गए, प्रकृति की चीज़ों से जोड़ा गया। मतलब यहाँ पे लहरें नाच गाना कर रही है, तो लहरें तो नाच गाना नहीं करती है, तो मनुष्यों का काम है, तो इनको जोड़ा गया है मानव से, तो यानी कि मानवीय करण अलंकार हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो। जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुँह धोया शीतल जल से। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल देख के आपको क्लियर हो रहा होगा कि उदाहरण में बताया जा रहा है कि वनस्पतियाँ जो है अब जग चुकी हैं, उन्होंने ठंडे पानी से अपना मुंह धोया है। जबकि आपको पता है कि वनस्पतियों के पास थोड़ी मुंह थोड़ी होता है, ठीक है, बट प्रकृति को मानव के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रह गया होगा मानवीकरण अलंकार में, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही जो है दिल से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ये कंटेंट आपके सामने लाता हूँ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को वैल्यू दें और वीडियो को जो है ज़रूर अपने जो है, आप इसको देख रहे हैं कितनी मेहनत लगती है इसको कंटेंट को नोट डाउन करना, और फिर इस तरीके से मतलब काफ़ी मेहनत लगती है। तो इस चीज़ को आप जरा अपने एक शेयर करके, मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप इसका जो है, हाँ, मुझे भी खुशी मिलेगी एक इस तरीके की कि हाँ भाई कि
मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपका सपोर्ट मुझे सिर्फ तभी मिलेगा आपकी लाइक कमेंट और शेयर से, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, चलिए विभावना अलंकार आपके सामने है, ठीक है। विभावना अलंकार क्या होता है इसको समझते हैं। विभावना अलंकार का अर्थ है बिना कारण के, जहाँ कारण की मतलब जहाँ कारण के ना होने पर भी कार्य होता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। क्या समझे? जहाँ पर कोई काम नहीं है, मतलब कोई कारण ही नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो विभावना अलंकार होता है। यानी कि कारण के ना होने पर भी कार्य का हो जाना विभावना अलंकार है। समझते हैं इसको क्या होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, मूक होय वाचाल, पंगु चढ़े गिरिधर गहन, गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमणि दहन। बड़ा सिंपल सा है, आप इसको अगर समझेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर उदाहरण में कहा गया है कि जो गूंगा है, जो गूंगा व्यक्ति है वह भी बहुत अधिक बोलता है। यहाँ पे देखो, मूक होए वाचाल, वाचाल का मतलब बहुत ज़्यादा बोलना है। मूक मतलब जो गूंगा है वो जो है बहुत ज़्यादा बोलता है। और जो लंगड़ा है, पंगु, पंगु का मतलब है लंगड़ा, चढ़े गिरिवर मतलब वो क्या है, पर्वत चढ़ जाता है, ठीक है। जब प्रभु की कृपा है तो यहाँ पर जो है कारण नहीं है, ये कोई कारण नहीं है, पर फिर भी यह जो है कार्य पूर्ण कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको पता है कि ये गूंगा है फिर भी बताया जा रहा है बोल रहा है, पंगु है फिर भी ये जो है चढ़ रहा है पर्वत को। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है कोई कारण नहीं है फिर भी यहाँ पे जो है इस चीज़ को कराया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा, बिना कारण के। समझ रहे हो? एक और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल को फिर से हम थोड़ा डेफिनेशन की तरफ चलते। क्या है इसमें, कारण के ना होने पर भी जो है कार्य हो रहा है। देखो, फिर भी कार्य हो रहा है, ये कारण है ही नहीं। जबकि ये मूक है यानी कि गूंगा है फिर भी ये बोल रहा है, मतलब काम फिर भी हो रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, फिर भी क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, बिनु पग चले सुने अबिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार्य का होना, ये सभी कारण बिना ही हो रहे हैं, बिना कारण के ही हो रहे हैं, तो ये क्या है, विभावना अलंकार। आपको क्लियर हो रहे हैं? आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आगे आता है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति जो अलंकार है वो किसका उल्टा है, इस विभावना अलंकार का ही है, उसका उल्टा है। यानी कि इसमें क्या होता है, जहाँ पर कारण तो है पर इसमें कार्य नहीं होता है। उसमें कारण नहीं था, कार्य हो रहा था। इसमें कारण के होने पर भी जो है कार्य नहीं हो रहा है। समझ रहे? इसका अपोजिट हो जाएगा ये विशेषोक्ति। देखो विशो विशेषोक्ति अलंकार है ये, ठीक है। क्या है देखो, दो दो मेघ बरसते हैं, प्यासी की प्यासी, नीर भरे नित बरति रहे, तऊ न प्यास बुझाए। मतलब उपयुक्त उदाहरण में यहाँ कहा गया है कि दो दो बादल बरस रहे हैं, मतलब बादल से जो है पानी की बूंदें बरस रही हैं, फिर भी मैं प्यासी हूँ। मतलब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कारण तो है, मतलब वर्षा तो हो रही है, पर प्यास फिर भी ये प्यासी है, मतलब काम नहीं हो रहा है, ठीक है। कारण तो है बट काम नहीं हो रहा था, अर्थ कार्य नहीं हुआ, इसलिए ये जो है विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्या आपको क्लियर हो रहा है ये? ठीक है। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, मैं आशा करता हूँ अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब इसमें जो है क्या है, कारण है पर यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, विशेषोक्ति में। एक और एग्जांपल देखो, लागन और उपदेश जबदी कहे शिव वार बहु। मतलब शिव के बार बार कहने पर भी जो मूर्ख लोग उपदेश समझ में नहीं आते हैं, मतलब शिव जी के बार बार कहने पर भी जो है, उपदेश देने पर भी जो है मूर्ख लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अर्थात यह कारण हो तो है पर स्वयं भगवान समझा रहे हैं, पर फिर भी जो है सफलता नहीं मिली, मतलब वो समझ नहीं रही। अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की बात करूँ, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं यहाँ पे अलंकार आपको पढ़ा रहा हूँ और आप अलंकार को नहीं समझ रहे हैं। जो अलंकार को नहीं समझ रहा है तो उसके लिए ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो जाएगी। मतलब ये विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पे वही चीज़ फॉलो हो जाएगी। मैंने आपको तो यहाँ से पढ़ाया, मैंने अलंकार आपको यहाँ से समझाया, और आप जो इसको नहीं समझा है तो वो इसको समझा नहीं है, मतलब कार्य तो हो गया, कारण तो है कि समझाया गया, बट आप समझे नहीं हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य नहीं हो रहा है। कार्य क्या होना था, आपको समझना था, तो कार्य नहीं हो रहा, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। गॉट इट? तो इस तरीके से जो हमारा ये अलंकार का टॉपिक बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा मैं रिकैप करके आपको समझा देता हूँ ताकि क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। तो क्या क्या जाना हमने, लास्ट से चलते हैं शुरू की तरफ, ठीक है। विशेषोक्ति अलंकार क्या समझा, विशेषोक्ति अलंकार वो होता है जब कारण होने पर भी है कार्य ना हो पाए,
कारण है पर कार्य नहीं हो रहा है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, बारिश की तो बूंदे, वर्षा तो हो रही है बट ये प्यासा का प्यासा ही है, काम हुआ ही नहीं। तो ये हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार। विभावना अलंकार उल्टा होता है, मतलब इसमें क्या होता है, कारण नहीं है काम फिर भी हो रहा है, कारण नहीं है काम हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये गूंगा जो है, ये गूंगा बोल रहा है, ठीक है, गूंगा बोल रहा है, लंगड़ा चल रहा है, पर्वत चढ़ रहा भाई, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप ये क्या है, विभावना अलंकार है। इसके अलावा हमने जाना मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होते हैं, जहाँ पर जो है प्रकृति को जो है मानव से जोड़ा जाए, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, मेघ जो आए, जो बादल से जो बादल जो कैसे आ रहे हैं, सज संवर के आ रहे हैं, बन ठन के आ रहे हैं एकदम। तो ये किसका काम है, मानव का काम है। तो जब मानव, प्रकृति को मानव से जोड़ा जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। और भ्रांतिमान अलंकार तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है कि जब क्या है, जहाँ पर समानता के कारण हमें समानता दिखाई दे, और हम समानता के कारण हमें जो उससे भ्रम हो जाए कि अरे यार ये तो मेरा वाला है, पर नहीं नहीं ये तो तेरा वाला है, अरे ब्लू बाइक तो मेरे वाले के पास है ना, ये तो मेरा वाला है। बट जब सामने आते तो पता चलता है अरे ये तो तेरा वाला है, तो भ्रम हो जाना है ना। तो भ्रम जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ठीक है। हमारा अलंकार का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसको भी मैं आपको बता दें। माली आवत देखी कलिन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। तो यहाँ पे आपने देखा, तो जो ये कली को जो हमने किससे, फूल को किससे जोड़ दिया है, हमारी प्रकृति को हमसे जोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जो आपको मानवीकरण अलंकार देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम जो कल जो है, हम यहाँ पे इसके जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए अलंकार के क्वेश्चन हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड करूँगा। और लाइव टेस्ट हमारा होगा नेक्स्ट, जो हिंदी की क्लास, आपको शेड्यूल पता होगा, आपके शेड्यूल में जो हिंदी की क्लास अब नेक्स्ट है, उसमें हम लाइव टेस्ट लेंगे अलंकार का। सारे अलंकार के क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर को फोकस करके, ठीक है। तो दोस्तों लेक्चर कैसा लगा बताइए, कमेंट करके, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।